मैं डॉक्टर नेपाल चंद्र महतो, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, सिंहभूम कॉलेज चांदील। आज सेमेस्टर 3 के पेपर 5 CC कोर कोर्स 5 के एक प्रश्न है, एक चैप्टर है, एक प्रश्न से प्रति, जिसमें है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था से आप यह समझते हैं तथा वर्ण व्यवस्था के विभिन्न विशेषताओं या सिद्धांतों का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करें। तो वर्ण व्यवस्था क्या थी? ये जो हमारे इतिहास के परिकर में, हमारे समाज में प्राचीन कालों से ही, आदिम कालों से ही जो वर्णों की व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के वर्णों का उसमें आकलन किया गया है, उसमें संकलित किया गया है और वर्णों के बारे में निर्देश दिया गया है कि किस वर्ण का क्या काम है, किस वर्ण को क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। ये जो सिद्धांत नीति रीति का जो मतलब विधान बनाया गया है, तो ये वर्ण व्यवस्था क्या है? तो वर्ण व्यवस्था हमारे भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण विषय रही है। वर्ण की उत्पत्ति व्री धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है, चुनना। स्वयं उसमें चुनने की जो विधा है, उसको जानने की विधा है कि उसका सिद्धांत जो बनाया गया है, जैसे कि ब्राह्मण, वैष्णव, पत्र क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये जो 4 वर्णों का जो मतलब हमारे इतिहास में उसको आबद्ध किया गया है, उसका रीति नीति को एक एक करके बनाया गया है। तो इसके लिए व्री धातु से बना हुआ ये शब्द जो चुनने के लिए मतलब किया जाता है, स्वयं को चुनना है कि ये 4 वर्णों की उल्लेख हमारे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया गया है। और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 जातों के उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के बीच अपना विवादास्पद रहा है। यह स्पष्ट करने में हमारे ग्रंथों के, हमारे शास्त्रों के आधार मानते हुए एक एक करके मतलब ये अपना विचार को रखे हैं। तो उन लोगों का विचार है कि परंपरागत कल्पना, कर्म के, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, जन्म के आधार पर आदि विभिन्न प्रकार का आधार ये लोग अपना लिए हैं और लेकर यह प्रयास किए हैं, इसको जानने की, समझाने के लिए प्रयास किए हैं कि किस वर्ण का क्या क्या औचित्य है, क्या क्या अपना धर्म, अपना क्या क्या कर्म और धर्म है। ये सारे चीजों के बारे में उत्पत्ति कथा से ही इसके विभिन्न प्रकार का जो विधान है, उस विधान को हमारे विभिन्न लेखकों ने, विभिन्न इतिहासकारों ने उसमें अपना विवादास्पद उल्लेख में आ गया है। और वे लोग फिर भी मतलब अपना कहे हैं, उसको इतना सफल प्रयत्न किए हैं कि ये वर्ण व्यवस्था जो थी एक समाज की एक व्यवस्था थी, एक सांस्कृतिक व्यवस्था थी। अतः ये सांस्कृतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, इसके सिद्धांत क्या है, इस संबंध में वे लोग निम्नलिखित सिद्धांत को वे दर्शाते हैं। तो पहला सिद्धांत है क्या? परंपरागत कल्पना। प्राचीन काल से ही हमारे परंपराओं में ऐसी कल्पना देखने को लिए मिली है, ऐसी मतलब विचारधाराएं आ गई है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो मतलब वर्ण की जो मतलब व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था हमारे प्राचीन परंपरागत व्यवस्था रही है। क्योंकि संपूर्ण विश्व का रचयिता तो ईश्वर है, ईश्वर के भीतर सब कुछ है और ईश्वर के ही मतलब रूप में
ईश्वर के ही मतलब एक एक रूप का, एक एक स्थान का हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि मुंह से ब्रह्मा विष्णु मतलब ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उरु जानु से वैश्य और पैर से पद से हमारे शूद्र का ये लोग विधान बनाए हैं। कौशल्या स्वयं प्रभु रामचंद्र के मुंह में विश्व दर्शन किए हैं, जशोदा कृष्ण के मुंह में विश्व दर्शन किए हैं। तो ये सारे दर्शन की जो मुंह में जो किए हैं, अर्थात ब्रह्म चीज को मतलब जो ये लोग जो ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सनातन पूर्ण ब्रह्म की चीजों का मतलब ये लोग दर्शन किए हैं और ये लोग अनुभव किए हैं कि मुंह से वास्तव में मुंह से ब्रह्म की उत्पत्ति, ब्रह्म शक्ति आती है। भुजा से हमारे ब्रह्म की रक्षा हेतु एक या समाज की रक्षा हेतु या धर्म की रक्षा हेतु एक शक्ति पुंज की दरकार है, शासन शक्ति होना चाहिए, भुजा की शक्ति होना चाहिए। अतः क्षत्रिय आ गया जिसका संरक्षण करने वाला। फिर हमारे उसके सेवा, उसके मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से उसको मजबूत बनाने के लिए हमारे जानू का दरकार है, मतलब हमारे वैश्य वर्ण का दरकार है, जिस वैश्यों के द्वारा उसका भरण पोषण होने वाला है। फिर सभी का सेवा करने वाला, जो एक शुश्रूषा करने वाला, सेवा शुश्रूषा करने वाला शूद्र वर्ण का होना चाहिए। नीचे का वर्ण को इसीलिए शूद्र वर्ण में क्योंकि ये लोग सेवा शुश्रूषा में उन ऊपर के वर्णों का सेवा शुश्रूषा में अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। तो ये हमारे वर्ण व्यवस्था की परंपरागत जो नीति है, वह नीति वन पर्व में, शांति पर्व में, महाभारत के शांति पर्व में भी वही कहा गया है। हमारे पौराणिक जो गाथाएं हैं ऋग्वेद उसके सूक्त में भी कहा गया है, उसके जो सूक्त है उस सूक्त में भी कहा गया है कि मुंह से ब्रह्मा आगे, भुजा से क्षत्रिय आगे और जानू या उरु से आगे वैश्य और नीचे हमारे पैर से आगे, पद से आगे शूद्र। इसी प्रकार उसमें अपना मतलब विधान को संकलित किए हैं। फिर आगे इसको मतलब और जानने के लिए इसका विशेषता किया है या इसका अवतर सिद्धांत किया है रंग के सिद्धांत, थियोरी ऑफ कलर। रंग के आधार पर रंग वर्ण, वैसे तो रंग के आधार पर नहीं मतलब माना गया है। वर्ण एक रंग है, जैसे कि ब्राह्मण का रंग कहा गया है ब्राह्मण का रंग भृगु सिद्धांत के अनुसार, भृगु वर्ण सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण का रंग श्वेत, क्षत्रिय का रंग रोहित, वैश्य का रंग पीत और शूद्र का रंग असित। ये वर्ण का रंग के आधार पर मतलब किया गया है। लेकिन ये जो व्यवस्था है, ये जो विधान है, यह संदेहजनक है, यह कोई उचित नहीं है। क्योंकि रंग रूप नहीं, रंग रूप का जो मतलब इसमें शब्दों को जोड़ा गया है, विभिन्न रंगों में जो बांटा गया है, यह रंग नहीं बल्कि यह एक गुणे है। रज तम गुण, सत रज तम गुण, ये गुण जड़ित मतलब चीजों को रंग में मतलब लाया गया है कि ब्राह्मण के लिए श्वेत रंग का जो व्यक्ति है वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय के लिए रोहित, वैश्य के लिए पीत और शूद्र के लिए असित। तो ये वर्ण जो है, रंग जो है, रंग के आलोक में मतलब इसको रखा गया है। लेकिन विद्वानों का मत है कि रंग नहीं बल्कि
ये रंग का जो विचार किया गया है वो वास्तव में वो गुण ये है, रजगुण, सतगुण, रजगुण, तमगुण, ये गुण को ही मतलब उसमें वैसा किया गया है। लेकिन रंग के आधार पर फिर वर्ण का मतलब रंग के आधार पर भी उसका सिद्धांत में एक सिद्धांत आता है। फिर नेक्स्ट सिद्धांत है उसका कर्म व धर्म, थियोरी ऑफ प्रोफेशन एंड रिलीजियन, थियोरी ऑफ प्रोफेशन एंड रिलीजन। तो उसका धर्म और कर्म क्या, धर्म और कर्म के आधार पर किस प्रकार वर्ण को रखा गया है। तो हमारे इतिहास के परिप्रेक्ष्य में या हमारे विभिन्न ग्रंथों के शास्त्रों के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है कि जो अच्छा कर्म करे, जो सही कर्म करे, जो उच्च कर्म करे तो उससे ऊंचा दिखाया गया है, जो नीचा कर्म करे उससे नीचा दिखाया गया है। विभिन्न जगहों पर, विभिन्न स्थानों पर ये सब उच्च दृष्टि और निम्न दृष्टि, दृष्टि पर मतलब सब अंकित किया गया है। अतः हमारे धर्म और कर्म और धर्म के आधार पर कि कर्म क्या है। हमारे युधिष्ठिर को जल देवता के एक जो संदेश की कथा है उस कथा में कहा गया है, युधिष्ठिर से पूछे हैं कि ब्राह्मण कौन है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिए हैं कि ब्राह्मण वही है जो जिसका कर्म उच्च हो, जो क्षमाशील हो, दयावान हो, सहानुभूति, सहिष्णुता, सहानुभूति अपनाता हो, स्मृति में उससे ही ब्राह्मण की संज्ञा दिया गया है। तो फिर देवता पूछते हैं कि अगर किसी शूद्र के भीतर में यह गुण हो, उपरोक्त गुण अगर किसी शूद्र के भीतर में हो तो उस शूद्र को क्या कहा जाएगा। तब फिर युधिष्ठिर बोले, उत्तर दिए उत्तर में कि शूद्र के भीतर अगर इसी प्रकार सद्गुण मिले, दया, क्षमा, स्नेह, सहानुभूति, प्रेम, सहिष्णुता, ये सारे उपादेयता अगर उस शूद्र के भीतर मिले तो शूद्र भी ब्राह्मणी कहलाएंगे। और ब्राह्मण होते हुए भी अगर ये सब गुणों से वह इसी गुण से रहित है तो वह ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म और कर्म इसी के आधार पर हमारे वर्णों की व्यवस्था को रखा गया है। अतः कर्म में और क्या एक कर्म है, धर्म में तो ये सब धर्म, लेकिन कर्म में क्या है कि आवश्यकता के लिए ब्राह्मणों का जजन जाजन, पठन पाठन, अध्यापन अध्ययन, ये उपादेयता उनका है। और हमारे क्षत्रियों के लिए, क्षत्रियों का क्या, उसके लिए चाहिए कि अपना उच्च का ब्राह्मण का संरक्षण करना, उनके मर्यादा को बनाए रखना, उनका सुरक्षा करना, अर्थात उच्च वर्ण का सुरक्षा, शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाकर रखना, एक ब्राह्मण के प्रति किसी प्रकार का कोई आघात न हो, ऐसे व्यवस्था बनाए रखना। हमारे क्षत्रियों का कर्म में क्या माना गया है वैश्यों का कि ये सारे जो समाज में हो या जितने भी मतलब हमारे वेद वेदांगों में समाज के प्राणियों के भीतर ये सब संरक्षण की भावना के साथ साथ उनके पोषण पालन के लिए, उसके जीवन यापन के लिए हमारे आर्थिक दृष्टिकोण से उनको व्यवसाय हो, कोई कृषि कर्म हो या जो भी हो करके मानवों का सेवा करना, यह वैश्य का काम हो गया। और शूद्र का काम वो तो शुश्रूषा,
पूर्ण रूप से समर्पित जीवन व्यतीत करके। तो ये जो मतलब कर्म के आधार पर उसको बांटा गया है। और धर्म तो वही है कि जो ब्राह्मण सद विचार, सद ज्ञान, सदगुणी हो, सदगुण से सुसंपन्न हो। अतः सतगुण से ब्राह्मण, रजगुण से क्षत्रिय, रजतम गुण से वैश्य और तमोगुण से शूद्र। यह है धर्म कर्म की व्याख्या। फिर आगे जाएंगे तो मिल जाएगा हम लोग का गुण के आधार पर, गुण का सिद्धांत, थियोरी ऑफ ट्रेड, थियोरी ऑफ ट्रेड। अभी गुण क्या है? गुण के आधार पर कि ब्राह्मण के भीतर जो उपरोक्त अभी विचार किए, उपरोक्त जो बात कहा गया वही गुण होना चाहिए। हमारे मानिए कि जन्म में कोई क्षत्रिय है या कोई दूसरे भी वर्ण के हो, लेकिन अगर उसका कर्म अगर उच्च हो गया तो ये ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया। ऐसे वेद वेदांगों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में विभिन्न व्यक्तियों का हम लोग का इतिहास में या ग्रंथों में उदाहरण है। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, एकलव्य, हमारे कर्ण जो सूत पुत्र कहे जाते हैं। तो ये जो मानव, ये सब मानवों को कर्म के आधार पर ब्राह्मणत्व के रूप में उन लोगों को ब्राह्मण करके ही उन लोगों को संबोधित किया गया है। द्रोणाचार्य तो स्वयं क्षत्रिय धर्म का ही पालन किए, युद्ध में ही वो अपना जीवन बिताए, फिर भी उनको ब्राह्मण एक अश्वत्थामा एक ब्राह्मण के रूप में, अश्वत्थामा को भी एक ब्राह्मण के रूप में ही माना गया, जबकि ये क्षत्रिय में लेकिन ब्राह्मण के रूप में। तो युधिष्ठिर तो सतगुणी थे, जिनके चलते उनको तो ब्राह्मण का दर्जा ही मिल गया। तो इसी प्रकार हमारे थियोरी ऑफ ट्रेड जो है उसके आधार पर भी हमारे वर्ण व्यवस्था को जानने की या उसका मुख्य सिद्धांत के रूप में वह है, वह विशेषता रही है कि वर्ण व्यवस्था में हमारे थियोरी ऑफ ट्रेड भी एक महत्वपूर्ण चीज रही है। फिर आ गया जन्म के समय, जन्म के सिद्धांत, थियोरी ऑफ बर्थ। जन्म के आधार पर क्या हमारे वेद वेदांगों में या शास्त्र ग्रंथों में ऐसे विचार है कि अगर ब्राह्मण माता पिता के गर्भ से जन्म ले लिया तो वह ब्राह्मण माने जाएंगे, क्षत्रिय के गर्भ में जन्म लिया तो क्षत्रिय हो जाएंगे, वैश्य वाला वैश्य में हो जाएगा, शूद्र वाला शूद्र हो जाएगा। ऐसे ही मतलब हमारे विभिन्न ग्रंथों में, शास्त्रों में है। लेकिन जन्म के आधार पर ये जो विधान बनाया गया है वह वास्तव में उसका गुण के आधार पर अगर देखा जाए तो वह मानना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे गुण होता है अपने माता पिता के, मतलब एक परंपरागत ऐसे गुण, हेरिडिटी का, ट्रेडिशन का ऐसा गुण होता है जिस गुण के चलते उसको नकारा भी नहीं जा सकता, उससे नकारना भी मुश्किल है। क्योंकि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण श्योर होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका पैतृक, उसका जो मतलब अपना माता पिता से जो उसी राजय से उत्पन्न जो मानव, वह ब्राह्मण का मतलब अपना बहुत सारे स्वाभाविक गुण अपने हृदय में आ जाता है, उसका ट्रेडिशन में मिलता है और उसी के अलग में वह कहलाने का अधिकारी बन जाता है। अतः जन्म के सिद्धांत के आधार पर भी हमारे वर्ण व्यवस्था की व्याख्या की गई है और वर्ण व्यवस्था को कहा गया है कि कर्म तो महान है ही, कर्म के बिना तो कोई भी चीज ही, उच्च नीच का विचार करना समाज के लिए या सभी ग्रंथों शास्त्रों के लिए भी मतलब वह स्पष्ट रूप से मतलब उसका विचार
सुस्पष्ट नहीं माना जाएगा, विवादास्पद ही माना जाएगा, लेकिन उसके गुण के साथ साथ उसका जन्म का जो मतलब विधान बताया गया है वर्णों के संबंध में, वह भी एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उसका जो पूर्वजों से मिला हुआ जो अपना ज्ञान होता है, संस्कार होता है, वह संस्कार वह भूलता नहीं है, अपने जीवन में अपनाता है। अतः उसके उस संस्कार का मानव उस वर्ण का मानव के रूप में उसको मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो ये सारे हमारे क्या है, विभिन्न सिद्धांत है। परंपरागत कल्पना, रंग के आधार पर रंग का सिद्धांत, उसके बाद कर्म धर्म का सिद्धांत, उसके बाद आ गया हमारे वर्ण, हमारे गुण के आधार पर कि जिनका जैसा गुण हो, गुण के आधार पर, उसके बाद जन्मों के सिद्धांत, जन्मों के मतलब विचारानुसार जिस जगह में जैसा जन्म लेने वाला। तो ये सारे जो हमारे वर्णाश्रम व्यवस्था की जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हमारे भारत के इतिहास में वर्णाश्रम व्यवस्था की व्याख्या या वर्णाश्रम व्यवस्था की जो विभिन्न स्थान पर या मानव जीवन में यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के एक एक सिद्धांत एक महत्वपूर्ण औचित्य रखता है और विभिन्न हमारे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसका उदाहरण भी मिला है, जिसके चलते मानने के लिए समाज, मानने के लिए विद्वानों को विवश होना पड़ता है। अतः ये सारे सिद्धांत हमारे वर्णाश्रम व्यवस्था की सिद्धांत है। अभी हम लोगों को जानना है वर्णाश्रम व्यवस्था की नैतिकता व विस्तार, नेचर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द वर्ण सिस्टम, इसका विस्तार किस प्रकार होगा, वर्ण व्यवस्था कैसी आई। तो आर्यकालीन भारत के पूर्व हमारे ऐतिहासिक, प्राचीन ऐतिहासिक विभिन्न गौरव गाथाओं के आलोक में यह कोई विशद वर्ण व्यवस्था के बारे में उतने कोई क्रियाकलाप, कर्मकांड उतने मतलब नहीं विभाजित किया गया था, बल्कि मानव मात्र सब एक समान, एक जैसे ही सब थे। लेकिन समय, काल कर्मानुसार या काल परिस्थिति या समय के अनुकूल हमारे आर्योत्तर भारत के समय आर्य आने के बाद, क्योंकि आर्य लोग का आना 400 वर्ष के पहले की बात है, लेकिन फिर भी मतलब आर्य के आने के बाद भी मतलब ये जो मतलब उस समय से जो वर्ण व्यवस्था की जो आधारशिला बनाई गई, ये 4 वर्ण की आधारशिला बनाई गई। पहले तो 3 वर्ण ही था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, फिर नार्य, अनार्य जो मतलब आगे वो सब में आगे शूद्र वर्ण वाले। तो क्योंकि इन लोगों का संपूर्ण रूप से समर्पित जीवन व्यतीत करने का ये बाद में ये विधा उसको लगाया गया है। पहले 3 था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, फिर अनार्य नार्य, ये वाला जब मैटर आ गया, बात आ गया, तो हो गया हमारे शूद्र वर्ण। तो आर्य काल 4 सहस्त्र वर्षों के बाद, इतने दिन बीतने के बाद तक हमारे वर्ण व्यवस्था जीवित रहा है। अतः ये एक उच्च कोटि की चीज रहा है, एक जटिल चीज रहा है, जिसके चलते समाज के मानव हम लोग इसको अपनाते आए हैं। एक ऋग वेद के सूक्त में एक ब्राह्मण कहे कि मैं एक कवि हूं, मेरे पिता एक वैद्य है और मेरी मां अन्न पीसने वाली है। इस सूत्र से यह स्पष्ट हो जाता है, वर्ण व्यवस्था की कथाएं स्पष्ट हो जाती है कि मैं एक कवि हूं, मेरे पिता एक वैद्य है और मेरी मां एक अन्न पीसने वाली है। तो इस सूत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में कर्म के आधार पर, कर्म को प्रधानता देते हुए हमारे
ग्रंथों में, शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था को मजबूत बनाया गया है। क्योंकि अगर नहीं बांटा जाए तो समाज में एक संतुलन की जो भावना, वह संतुलन नहीं आएगा। संतुलन लाने के लिए, सबको एक समसंपन्न समृद्ध बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने हमारे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था को रखा गया है। ये व्यवस्था ब्राह्मण जो उच्च वर्ण के हैं, ये भारतीय परिवेश में, भारतीय संस्कृति में जो ब्राह्मण, ये लोग स्वीकार कर लिए अपना त्याग की भावना को। जो त्याग करता है वही ब्राह्मण है। अर्थात ये निर्धन बन के रहना शुरू किए। निर्धन बनना ही ये अपना महत्वपूर्ण, अपना जीवन का ऐश्वर्य माने। क्योंकि समाज में अगर मानवों में त्याग की भावना नहीं होगा तो वह ब्राह्मण कैसे कहलाएंगे। जाचन, पूजा पाठ, पार्वन, सभी कर्मकांड एक निस्वार्थ भाव से करने की भावना, सेवा करने की जो भावना, ज्ञान देने की जो विधा, वह निस्वार्थ रूप से देने की विधा, निश्चल भावना से, निर्मल भावना से ब्राह्मण के त्यागी विचार से ही मतलब पाया जा सकता है। अतः ब्राह्मण के भीतर सर्वोत्तम शक्ति होने के नाते भी ये लोग अपना एक त्याग की भावना को रखे और स्वयं निर्धन बन के जनताओं के, समाज के लिए ये मुख्य धारा बनकर रहे। फिर भी बहुत सारे ऐसे स्थिति आई है कि जैसे कि हमारे परशुराम 21 बार तक क्षत्रियों का संहार किए थे, ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों का संहार किए थे। ऐसे क्योंकि उन लोगों के भीतर यह भावना आना स्वाभाविक हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई आपदा विपदा आ जाए तो उससे निवृत्ति पाने के लिए उन लोगों को वैसा मतलब विधान, वैसा नीतियों का अवलंबन करना भी पड़ा है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय का कर्म को निभाए हैं। पुष्पमित्र श्रृंग ने मौर्य साम्राज्य बृहद्रथ का जो हत्या की है, उस पर भी कहा गया है कि ये कर्म ब्राह्मण का एक ऊंचा कर्म है। क्योंकि जो अन्यायी होगा, जो अत्याचारी होगा, उसको दमन करने के लिए ब्राह्मण को भी मतलब अपना कदम उठाना चाहिए। अतः ये जो हम लोग का जो इसका जो विस्तार आर्य काल के बाद से इसका विस्तार जन जन तक समाज के विभिन्न धाराओं में इसका विस्तार होने लगा और विभिन्न स्थानों पर इसके महाकाव्य काल में या सुप्त काल में जो इसका मतलब विधान को रचा गया है वो तो सरल सुगम था, लेकिन धीरे धीरे यह बहुत जटिल भी हो गया था कालक्रम में। क्योंकि उच्च वर्ण, मध्य वर्ण, निम्न वर्ण, फिर जनसाधारण वर्ण जैसा मतलब ये वर्ण का जो मतलब एक रंग के मतलब अपना विधान के आधार पर थोड़ा जटिल कठोर ये तो होना स्वाभाविक है। अतः युग काल परिस्थिति के अनुसार हमारे महाकाव्य काल तक यह पूरा जटिल हो गया था। वह सरलता, पहले तो सरलता था, बहुत सरल था इसका परिवर्तन, इसका मतलब निष्कर्ष निकालना कि कौन ब्राह्मण कौन किया, ये निष्कर्ष निकालना बहुत सरल था। लेकिन धीरे धीरे अभी ऐसे मतलब ऐसे मतलब जटिल उसमें कठोरताएं आने लगी, जिसके चलते मतलब उसमें जटिलता आ गई और समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सारे चीजों का विचार करना एक कठिन विषय वस्तु रह गया। हमारे महात्मा बुद्ध तथा जैन के प्रवर्तक वर्धमान महावीर जैन, उन लोग भी अपना काल में ये सारे जो
दुष्प्रवृत्तियां थी, इसके प्रति ये लोग भी मतलब अपना विचार अभिव्यक्त किए हैं। हमारे महात्मा गांधी, पन्नीकर आदि जो महान महान विद्वान थे, ये लोग भी मतलब अपना अध्ययन के उपरांत उनके जो मतलब उस काल की वर्ण संस्कार के संबंध में, वर्ण व्यवस्था के संबंध में अपना कटु आलोचना भी किए हैं और सही आलोचना भी किए हैं। लेकिन धीरे धीरे जो यह जटिल बनते गया, तो जटिल बनने के परिणाम स्वरूप समाज में वर्ण व्यवस्था की जो क्रियाकलाप है, उस क्रियाकलाप में एक विस्तार तो हुआ, लेकिन उसका विस्तार में प्रतिबंध आने लगा और कर्मों के आधार पर, धर्म के आधार पर अभी व्यवस्था को रखा गया और उच्च नीच की भावना युग काल परिस्थिति के अनुसार तो उसमें परिवर्तन होते रहता है। तो ये परिवर्तन की जो मतलब संस्कार संबंधी नीति में, वर्ण संस्कार के नीति में, जैसे कि कहा गया है, जो विदेशी लोग आए तो उन लोगों के रक्त से मिलित हमारे भारतीयों के जितने भी संतान हुए, ये संतान को ये लोग वर्णशंकर नाम से मतलब वर्णशंकर कहने लगे कि ये सब वर्णशंकर कहलाएंगे। हमारे जितने भी मतलब द्रोणाचार्य, अशस्तमा, सुतपुत्र, कर्ण, ये इनको तो सदा सुते कहा गया, लेकिन जबकि बहुत उच्च कर्म किए थे। तो ये सब जो मतलब समय की एक पुकार थी, समय के आलोक में, समय के कालक्रम में, तो उसमें तो सरलता जटिलता आते रहता है। तो ये सारे हमारे विस्तार में जो वर्ण व्यवस्था है, उसका विस्तार इसी प्रकार हमारे वेदांग शास्त्र ग्रंथों में उसको विभिन्न जगह पर अंकित किया गया है। फिर अभी हम लोगों को देखना है आगे थोड़ा अधिकार एवं कर्तव्य। तो वर्ण का राइट एंड ड्यूटीज ऑफ वर्ण सिस्टम, तो इसका वर्ण का अधिकार एवं कर्तव्य क्या है? तो वर्णों का अधिकार एवं कर्तव्य उसको भी हमारे ग्रंथ में, शास्त्र में उसको दर्शाया गया है कि किसका क्या क्या काम है, उनका क्या अपना महत्वपूर्ण नीति है, रीति है कि उसी के मर्यादा में वो मतलब अपना जीवन जिए, मर्यादा के भीतर उसको रहने का निर्देश दिया गया है। व्यवस्था को भी बनाया गया है हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में, इतिहास में जैसे देखने को लिए मिलता है, लेकिन सब एक मर्यादा से बंधा हुआ है। अतः एक नंबर जो है ब्राह्मण का मर्यादा क्या है, तो उसके संबंध में तो हमारे वही शास्त्र ग्रंथों में वही विधान है कि जिस ब्राह्मण, जिस व्यक्ति के ब्राह्मण हुआ है जो दयावान हो, जो सहिष्णुता पूर्वक, स्नेहपूर्वक, सत्यभाषी, मृदुभाषी, सतभाषी, सद्गुणी, ज्ञानी व्यक्ति हो, ये हमारी स्मृतियों में उसे ब्राह्मण के दर्जा दिया गया है। तो ब्राह्मण का कर्तव्य अपना सतगुण संपन्न होने का विधान बनाया गया है कि वो अपना मर्यादा के भीतर मानवों को सत्प्रेरणा दे, पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, जजन जाजन, जो भी क्रियाकलाप हो हमारे समाज की, जीवों के सर्वांगीण विकास में या जीवों के मोक्ष प्राप्ति की धारा में, मार्ग में जो भी दर्शन का आध्यात्मिक विचार चिंतन ब्राह्मण के हृदय में हो, वह एक ही सद्गुणी ब्रह्म से ही, निश्रित वाणियों से ही मतलब उनका उद्धार हो सकता है। अतः ब्राह्मणों के लिए ये एक महत्वपूर्ण मर्यादा का विषय बिंदु रही है। क्षत्रियों का क्या? क्षत्रियों का कर्तव्य है
कि ब्राह्मणों को सदैव उनके संरक्षण, उनके कोई ब्राह्मण का वध कर दे तो बहुत अपराध माना जाता है, उनका कोई अपमान कर दे, उसको किसी प्रकार का कोई अन्याय अत्याचार करे तो इससे संरक्षण देने का, सेवा करने का हमारे क्षत्रियों का धर्म कहा गया है। इसीलिए कहा गया है आगे चलकर कि गो विप्र करुणा, गो विप्र करुणा का के मतलब हमारे क्षत्रियों को संबोधित किया गया है कि ब्राह्मणों के रक्षक के रूप में हमारे क्षत्रिय रहे हैं। फिर आगे हमारे लास्ट में नेक्स्ट है जो वैश्य, वो तो उरु से, जंघा से बने हुए कि संपूर्ण ज्ञान या भुजा का संपूर्ण भरण पोषण जितने भी हो संपूर्ण करने के लिए तो हमारे वैश्य का होना आवश्यक है। और वैश्य का वही कर्तव्य है, वह मर्यादा में रहकर कृषि कार्य करना, पशुपालन करना, व्यवसाय वाणिज्य करना, धन उपार्जन करके समाज को बांटना, समाज का सेवा करना। फिर सूत्र जो नार्यो अनार्यो के बारे में नीचे वाला जो आगे सूत्र, सूत्र तो पैर जो नीचे है, पद है, वो तो दुखे दुख झेलता है लेकिन उसको आनंद का आभास नहीं होता है, आनंद बहुत कम मिलता है पैर को, सब आनंद ऊपर वाला ही ले लेता है। यही है मतलब अंग के आधार पर, ईश्वर के विश्व विधाता के अंगों के आधार पर हमारे वर्ण व्यवस्था का संकलन, हमारे वर्ण व्यवस्था को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में या वेद वेदांग शास्त्र ग्रंथों में विभिन्न विद्वानों के द्वारा उसका विवादास्पद अपना विचार मंथन करते हुए उसको अपना सफल करने का, सफल सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से वर्ण व्यवस्था को सफल बनाए रखने का भी वे लोग अपना एक सफल अध्ययन प्रस्तुत करके जनजीवन को, समाज को एक सद्प्रेरणा दिए हैं, सद्ज्ञान दिए हैं। और समाज के लिए ये वर्ण व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था जो है वह व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था है, एक मर्यादित व्यवस्था है। और ऐसे मर्यादित व्यवस्था का हमारे युग युग तक इसका मतलब अस्तित्व सदा चिरस्मरणीय बन के रहेगा, क्योंकि हमारे सत्य सनातन धर्म की जो विधा है दूसरे देशों के, दूसरे धर्म ग्रंथों के विधानों से इसकी तुलना करना युक्ति संगत नहीं होती है, क्योंकि इसका जो भी सिद्धांत बनाया गया है हमारे मनीषियों द्वारा, हमारे मनीषियों के, विद्वानों के, ऋषि मुनि संत साधुओं के विचार चिंतन के माध्यम से वे एक मुक्ति का मार्ग है, एक जीवन के यात्रा का अपना मुक्ति का मार्ग है। अतः ये मर्यादित चीज को जो बनाया गया है वह हमारे वर्ण आश्रम, सांस्कृतिक वर्ण आश्रम व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विषय बिंदु रही है और ये मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण धुरी रही है। थैंक यू ऑल, नेक्स्ट क्लास।